حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. السلام عليك يا رسول الله، أحسن الله لك الأذى في ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أحسن الله لك الأذى في ولدك الحسين. السلام عليك يا فاطمة، أحسن الله لك الأذى في ولدك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي، أحسن الله لك الأذى في أخيك الحسين. अभी थोड़ी देर पहले नमाज मगरिबैन से कबल आपने जियारत ताज़ियत पढ़ी, कंडोलेंस। हमने रसूलुल्लाह को भी पुरसा दिया, ऐ अल्लाह के रसूल आप पे सलाम, अहसनल्लाहु लकल अज़ा। हम आपको ताज़ियत पेश करते हैं, हम आपको पुरसा देते हैं आपके बेटे हुसैन, मौलाए मुत्तकियान को, शहजादी कौनैन को, हसन मुश्तबा को। हमने अभी अभी पुरसा दिया जियारत ताज़ियत की शक्ल। दस्तूर दुनिया यही है कि जब कोई मरने वाला दुनिया से जाता है तो उसके घर वालों को आके पुरसा दिया जाता, हत्ता ये कि कोई गुलाम हबशी भी मर जाए तो इंसानियत का तकाजा यह है कि इंसान पुरसा लेके उसके घर जाए। हुसैन दुनिया से रुखसत हुए हैं, किस तरह से हुसैन के घर वालों को हुसैन का पुरसा दिया गया होगा। दो जुमले अभी मैं इब्तिदा में अर्ज करूं और फिर आज की रात के मसाइल। इमाम मासूम का फरमान है जो असर आशूर की मजलिस पे भी मैंने बयान किया, लेकिन एक जुमला है, तकरार में हरज नहीं। आशूर की असर के बाद हमारे घराने पे वो गुजर गई जो कोई सोचने वाला सोच भी नहीं सकता। कायनात का मुहतरम घराना, कायनात का सबसे शरीफ घराना, कायनात का सबसे पाको पाकीज़ा घराना, जो अहले बैत हैं उन्हें बेबैत का बना दिया गया। और इस जमाने का इमाम फरमा रहा, जो हम पे गुजरी है फल युनदिबुन नादिबून,
रोने वाले अगर रोना चाहें तो करबला पे रोएं, और ऐसा कि आंख से खून के आंसू बहना चाहिए। किसी ने जाके सवाल किया आयतुल्लाह उज़्मा आगाए मोहसिनुल हकीम आलल्लाहु मुकामहू से, कि आपकी किताबों में लिखा है कि करबला का वारिस सज्जाद मदीने आके जब रोता है तो आंखों से खून के आंसू टपकते हैं। कैसे ये पॉसिबल है? आंसू तो पानी के होते हैं, ये खून के आंसू कैसे? मर्जे वक्त ने करीब बैठे हुए नोहा खान से कहा करबला के कुछ मसाइब बयान कर। शाम गरीबा का नोहा पढ़ा जो आप मेरी मजलिस के बाद भी सुनेंगे। इस नाइब इमाम ने अपनी आंखों पे रुमाल रखा, ज़ारो कतार गिरिया किया, और जब नोहा बंद हुआ और ये रुमाल आंखों से हटाया तो सबने देखा। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये तो हमारे जमाने के वाकयात है। ये सारा रुमाल खून के आंसुओं से तर। सज्जाद कैसे खून के आंसू न रो? उसने ज़ैनब को बेमखना चादर के देखा, मैदान करबला के वो मसाइब देखे कि अब उसकी वो मंजिल आ रही। आज की इस मजलिस शाम गरीबा में अब मसाइब का आगाज हो रहा है। शुरू में भी एक रिवायत अपने उस्ताद मरहूम की जिनका रेफरेंस दे चुका हूं, और आखिरी रिवायत से पहले वाली रिवायत भी। मैंने कहा कि आज की मजलिस में हवाले देने का वक्त नहीं होता है, शुरू में बात हो जाए। शाम गरीबा आ गई, अंधेरा छा गया। करबला में जहां ज़ैनब कुबरा थी वहां कोई अंधेरा नहीं था, ये याद रखिए। ऐसा भी नहीं है कि कोई गैरतमंद मुसलमान चिराग लेके आ गया। शहजादी आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, अंधेरे में डर न जाए। वो जलते हुए खेमों की रोशनी है जिसमें ज़ैनब अपने लूटे हुए घर को लेके बैठी। मगर ये वो मंजिल है जिसका वादा ज़ैनब ने बहुत पहले कर लिया। बहुत सारी रिवायतों को जमा करके अगर अपने अल्फाज में पेश किया जाए तो मेरे मरहूम उस्ताद इस तरह से बयान करते थे। 28 रजब से 1-2 रातें पहले की रात गवर्नर मदीना ने दिन के वक्त आका को पैगाम भेजा था, और आका ने कहा था मैं रात को आऊंगा। हुसैन अपने हुजरे में तैयार हुए, नाना रसूल खुदा का हमामा अपने सर पे रखा, बाबा अली मुर्तजा की आबा अपने दोष पे डाली, भैया हसन मुश्तबा का आसा हाथ में लिया, और एक मर्तबा अपने हुजरे से किसी से कुछ कहे बगैर बाहर निकले। जब तक कि हुसैन को नींद नहीं आती है, ज़ैनब कुबरा भी जागती रहती है। रात के अंधेरे में इतना तैयार होके मेरा भैया कहाँ गया? एक मर्तबा घबरा के अपने कमरे में आई। और मोहम्मद सो चुके थे, दोनों बच्चों को बेदार किया, जल्दी से बेदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, और देखो तुम्हारा मामू दुश्मनों के दरमियान अकेला जा रहा। मामू के साथ जाओ, एक दाईं तरफ खड़ा हो, एक बाईं तरफ, और देखो अगर कोई टेढ़ी निगाह से मेरे भाई को देखे तो वह आग सलामत नहीं रहना चाहिए। अगर कोई जबान मेरे भैया की शान में गुस्ताखी करे, वो जबान सलामत नहीं रहना चाहिए। बेटा औन मोहम्मद, तुम्हें मैंने मुहाफिज बना के भेजा, औन मोहम्मद चले। ये मंजर देखना था। एक बार लैला अकबर के कमरे में आई, अकबर को बेदार किया। अकबर बेटा तू सो रहा है? अभी अभी मैंने देखा है मेरी शहजादी ने अपने लाल तैयार करके आका के साथ भिजवाए। 18 साल का गैरतमंद बेटा, मेरा बाबा अकेले गया है, तलवार हाथ में लेके बिस्तर से बाहर चल। उम्मे फरवा ने कासिम के बिस्तर का रुख किया, कासिम को बेदार किया। कासिम बेटा तेरा बाबा जिंदा होता तो मैं तुझे नींद से न उठाती। मेरा आका दुश्मनों के दरमियान अकेला जा रहा। अब इधर कासिम चले, बराबर का हुजरा, मकान के बराबर का मकान। अब्बास अलमदार अपने बिस्तर पे लेटे हैं, सीने पे छोटे बेटे को लेटाया है,
बाप बेटे से खेल रहा है कि एक मंजर देखा, ज़ौजाए अब्बास हुजरे में दाखिल हुई, अब्बास के पांची आके खड़ी हो गई, अब्बास की निगाह पड़ी, देखा बीवी के चेहरे पे परेशानी के आसार हैं। एक मर्तबा घबरा के कहा, तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रही हो? अब ज़ौजाए अब्बास ने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम, और मैंने अभी अभी देखा कि बराबर मकान के सहन में मेरी शहजादी बाल खोले आसमान के नीचे खड़ी है, हाथ उठा के आसमान को देख रही है। खुदावंदा मेरा भैया सलामत रहे। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए और अब्बास जिंदा है। गाजी एक मर्तबा जोश के आलम में अपने कमरे से निकला, निगाहें नीची करके शहजादी के करीब गया, कहा, शहजादी अभी आपको बाल खोल के दुआ की जरूरत नहीं, अब्बास जिंदा है। अब्बास मेरा भैया दुश्मनों के दरमियान गया है, मुझे अपने भाई की सलामती की फिक्र है। अब्बास ने तड़प के कहा, शहजादी मैं जा रहा हूं। ज़ैनब ने कहा, अब्बास मैं अपना भाई तुझसे लूंगी। वाकयात को मैं मुख्तसर करता हूं क्योंकि 28 रजब की तारीख नहीं, जो भी गवर्नर मदीना के महल में हुआ, हुसैन वापिस आ और इसी शान से आ रहे हैं कि अब्बास साथ हैं, अकबर साथ हैं, कासिम साथ हैं, औन मोहम्मद साथ हैं। ऐ मदीने वालों, आखिरी बार बागे फातिमा को आबाद देख लो। अब जो ये उजड़ेगा तो क़याम क़यामत गुलिस्तान ज़हरा दोबारा आबाद न होगा। हुसैन महल बनी हाशिम में दाखिल हुए, शहजादों से कहा, मैं यहाँ खड़ा हूं, हर एक अपने अपने कमरे में चला जाए, फिर मैं घर में जाऊंगा। और जैसे ही आखिर में हुसैन घर में दाखिल हुए, ज़ैनब शुक्र के सिजदे में गिरी, शुक्र अल्लाह मेरा भैया आ गया। और फिर चेहरा उठा के जुमला कहा, ये कई तारीखी रिवायात को जमा करें तो हमारे अल्फाज ये बनेंगे। कहा, भैया इस वक्त इशा के बाद रात के अंधेरे में गवर्नर मदीना ने क्यों बुलाया था? कहा, ज़ैनब बहन, मुआविया मारा गया, यजीद हुक्मरान बना और मुझसे यजीद की बैयत मांगी गई। ज़ैनब ने बेचैन होकर कहा, तो भैया तूने क्या जवाब दिया? आगे बड़े मुश्किल मरहले आने वाले हैं, हुसैन को ज़ैनब को तैयार करके ले जाना। चुनांचे एक मर्तबा कहा, ज़ैनब बहन ये बता कि मेरा जवाब क्या होना चाहिए? ज़ैनब पूछती है, भैया तूने बैयत यजीद के सवाल का क्या जवाब दिया? हुसैन कह रहे, ज़ैनब तू बता मुझे क्या कहना चाहिए? ज़ैनब घबरा गई, तड़प उठी, कहा, भैया क्या मेरा इम्तिहान ले रहा? मुझ में और तुझ में फर्क क्या? जो तेरा नाना है वही तो मेरा नाना, जो तेरा बाबा है वही मेरा बाबा, जो तेरी माँ है वही मेरी माँ, जो खून तेरी रगों में है वही खून ज़ैनब की रगों में है, जो दूध तेरी ग़िज़ा बना वही दूध ज़ैनब की ग़िज़ा बना। हाँ, फर्क होगा तो इतना कि हुसैन के सर पे अली का मामा होगा तो ज़ैनब के सर पे ज़हरा की चादर होगी। मेरा इम्तिहान ले रहा है, तू इमाम वक्त है, तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हुसैन ने कहा, नहीं ज़ैनब इम्तिहान नहीं ले रहा, मशवरा ले रहा। आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं, इल्म में अली की वारिस व जानशीन हैं, सवाल बैयत किया गया है, बता क्या जवाब? अब जब तीसरी बार हुसैन ने कहा बैयत का जवाब, अब ज़ैनब को अली मुर्तज़ा की तरह जलाल आ गया और कहा, भैया उस नजिस की बैयत और तू करे, मना कर दे। कहा, लेकिन अगर मना कर दिया तो बड़ा इम्तिहान देना पड़ेगा। अली की जलालत के साथ ज़ैनब जवाब देती है, भैया बड़े से बड़ा इम्तिहान। ज़ैनब देने को तैयार है, बता क्या इम्तिहान देना? कहा, एक नहीं 2 मैदान पता करना होंगे, एक करबला का मैदान है, एक शाम का मैदान है, 2 मैदानों में जाना होगा। ज़ैनब ने कहा, तो क्या हुआ, हम ये दोनों मैदान पता करेंगे, बल्कि भैया ऐसा करो काम तकसीम कर लेते, आधा काम तेरे हवाले, आधा काम मेरे हवाले, इसीलिए शरीकतुल हुसैन कहलाती है। 2 मैदान है, करबला का मैदान तू पता करना
शाम का मैदान जैनब के हवाले कर दे, ये जैनब फतह करके आएगी। लेकिन भैया करबला में हर जगह बहन भाई के साथ तो रहेगी, क्या शाम में भाई भी बहन की मदद को आएगा? अब मुझे नहीं मालूम हुसैन ने क्या जवाब दिया। शायद ये कहा हो कि बहन जैनब, मेरा जिस्म तो नहीं आ सकेगा, मगर नोके नेजा पर तेरे भाई का कटा सर हर मंजिल में तेरे साथ रहेगा। भैया काम तकसीम कर ले, तू मर्द है, खेमे के बाहर के काम तेरे हवाले, जैनब औरत है, खेमे के अंदर के काम मेरे हवाले कर दे। शहीद को तैयार करना मेरा काम है, घोड़े पे बिठा के मख्तल में भेजना तेरा काम, शहीद का लाशा लाना तेरा काम है, सफे अज़ा बिछा के बैठना मेरा काम है। भैया बल्कि तकसीम और बढ़ गई, कहा ऐसा लड़के तू मर्द है ना, तेरे हवाले, लड़कियां मैं औरत हूं ना, वो मेरे हवाले। अब असगर के गले में तीर लगेगा तो तेरी गोद में, और सकीना के रुखसार छिनेंगे और तमाचे लगेंगे तो जैनब की गोद में। और वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया कि अब जैनब काफिले की सालार बनी है। अब सकीना के रुखसार पे तमाचे लगे तो जैनब की गोद में, अब सकीना के गोशवारे छीने गए तो जैनब की गोद में। हमारा सलाम दोपहर की मजलिस इसी जुमले पे खत्म हुई थी ना, हुसैन का कटा सर नो के नेजा पे बुलंद हो रहा है। सज्जाद ने सलाम किया, हम भी सलाम करते हैं, आका तेरे कटे सर पे हमारा सलाम, करबला के शहीदों पे हमारा सलाम, अब्बास पे हमारा सलाम, कासिम पे हमारा सलाम, जैनब कुबरा की लुटी चादर हमारा सलाम, बच्चों के रुखसार पे लगते हुए तमाचे, इन रुखसारों पे हमारा सलाम, कमर पे पलते हुए कोड़े, इन जख्मी कमर और बदन पे हमारा सलाम। अजीब वक्त आ गया करबला में, हुसैन मारे गए। और एक बात जैनब कुबरा ने, अब ये जैनब ने काफिले की क़यादत संभाली, और एक बात याद रखें, अब जैनब खत्म हो गई। 2 दिन पहले मैंने फजाइल में अर्ज किया था, 2 दिन पहले अली पैदा हुए और खत्म हो गए, आधे अल्लाह के हो गए आधे रसूल के, और इधर करबला में हुसैन मारे गए और जैनब खत्म हो गई। अब जैनब जैनब न रही, अब जैनब कभी अब्बास बनी, अब जैनब कभी अकबर बनी, अब जैनब कभी हुसैन बनी। 3 मुसीबतें ऐसी कि औरत तो औरत, जवान और ताकतवर मर्द भी इस मौके पे परेशान हो जाएंगे। 3 मुसीबतें। नंबर 1 ये कि अगर किसी का जवान उसके सामने मर रहा हो, बहुत बेहतरीन आपका दोस्त डॉक्टर और जवान बेटा एलिया अड़गर रहा, और आप गए और कहा कि डॉक्टर साहब खुला बीमारी का इलाज क्या है, कहेगा मेरा दिल और दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा बेटा मर रहा। दूसरा ये कि अगर कहीं आग लग जाए, किसी के घर में आग लग गई, उसके बीवी और बच्चे आग में जल रहे हैं, आप गए कहा कि वकील साहब, लॉयर साहब बताइए इस मौके पे कानून क्या कहता, कहेगा पागल हो रहे, मेरा घर जल रहा, मेरी बच्चियां जल रही, मेरे घर वाले जल रहे, तुम कानून पूछने आए। और नंबर 3, जहां जलजला आ जाए, जलजला आ जाए, माएं अपनी औलाद को भूल जाती हैं, मगर हमारा सलाम अली और फातिमा की शेर दिल बेटी ज़ैनब पर मैदान करबला में उसके घर के 18 लाशें पड़े हुए हैं। आग, अरे आग, सारे खेमे आग की लपेट में आ चुके हैं, ज़ैनब के बच्चे आग में जल रहे हैं, जमीन करबला पे जलजला है, लेकिन अल्लाह ने इस्तिकामत, अल्लाह ने शजाअत, किस तरह से ज़ैनब ने इस हालत में अपने लुटे काफिले को संभाला। 18 लाशों के बीच में, जलते हुए खेमों के दरमियान, जमीन करबला के जलजले में, जरा ज़ैनब का हौसला देखिए, ज़ैनब का जिगर देखिए। हाँ, ज़ैनब ने शरीयत को भी किस तरह संभाला। एक जुमला, अगर कि ये मसाइब का जुमला नहीं लगता है, लेकिन मसाइब का भी है। बाद वाक़या करबला किसी ने पूछा, आका सज्जाद, करबला की शाम गरीबा जब आ रही थी और अंधेरा छा रहा था, असरे आशूर की मजलिस में वहां के मसाइब पड़े थे, उसके बाद के बिल्कुल अंधेरा छा रहा, बच्चे परेशान हैं, बीवियां फरियाद कर रही, हर तरफ खानदान अहले बैत में एक अजीब कैफियत है,
मगर एक आदमी जो करबला में उस वक्त मेरा जानने वाला है वो कह रहा कि एक बीबी ऐसी नजर आई, सर पे सुर्ख रंग की चादर है और सब्र इस्तिकामत का ऐसा मुजस्समा है कि बीवियों को वो तसल्ली दे, बच्चों को वो सहारा दे। आपके खेमे में आग लगी तो जलते खेमे से आग को उठा के वो बाहर लाई। मौला वो बीबी कौन थी? सज्जाद का सर झुका है, कहा वो मेरी फूफी सानिए ज़हरा ज़ैनब कुबरा थी। रावी ने हाथ जोड़े, मौला गुस्ताखी न हो तो एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बताने वाले ने बताया है कि ज़ैनब के सर पे उस वक्त सुर्ख रंग की चादर थी। मौला ये करबला, ये शाम गरीबा, ये खेमे जले, ये हुसैन मारे गए, ज़ैनब को कोई सफेद चादर नहीं मिली, कोई काली चादर न मिली, ऐसे मौके पे सुर्ख रंग की चादर। हाय सज्जाद, चीख रो दिए सवाल करने वाले। तूने सवाल नहीं किया, मेरे कलेजे में बर्छी उतार दी। मेरी फूफी की चादर सफेद थी, लेकिन जब खेमे में अकबर का लाशा आया और मेरी फूफी हाय अकबर बेटा कह के लाशे पे गिरी, तो ये अकबर के सीने से निकलने वाला खून है जो ज़ैनब की सफेद चादर को सुर्ख कर रहा है। अकबर के लाशे पर भी चादर उतार के मातम नहीं किया। बच्चों को ज़ैनब ने संभाला, सैदानियों को ज़ैनब ने तसल्ली दी और अल्लाह की शरीयत को भी ज़ैनब ने बचाया। मातम भी किया तो चादर पहन के मातम किया। लेकिन अभी बात वही कि ज़ैनब खेमे घोड़े दौड़ने की आवाज आ रही। हमने मजलिस कहां से शुरू की? पुरसा कैसे दिया जाता। आइए अब देखें करबला में पुरसा कैसे दिया गया। ज़ैनब का भैया मारा गया, ज़ैनब का भतीजा मारा गया, ज़ैनब के लाल मारे गए, ज़ैनब खेमे में है। एक मर्तबा देखा फौजे यजीद घोड़े दौड़ाती हुई आ रही है। पहला खेमा जलाया, दूसरा खेमा जलाया, आग बढ़ती जा रही है। खुदा आपके घरों को सलामत रखे। इस वक्त करबला में ज़ैनब के बच्चे जलते हुए खेमों में हैं, एक से दूसरे खेमे में, यहाँ तक कि आखिरी खेमे में अहले बैत का सारा घराना जमा हो गया और ये आखिरी खेमा भी आग पकड़ चुका। ये आखिरी खेमा भी आग पकड़ चुका। और एक बार सारी बीवी ज़ैनब को देख के कहती है, शहजादी आका ने जाते जाते हमसे कहा था अब ज़ैनब की बात मानना, ज़ैनब तुम्हारी सरदार। आप बताइए हमारी जिम्मेदारी क्या? अगर आप कहें तो हम आग में जल के मर जाएं और आप कहें तब हम खेमे से बाहर निकलें। ज़ैनब कुबरा ने कहा, बेटा, बेटियों, बीवियों, मेरा बेटा सज्जाद अब इमाम वक्त है। पहले अपने इमाम से पूछूंगी, सज्जाद के करीब आए, कंधा हिला के कहा, सज्जाद तेरी फूफी तेरी इमामत में पहला मसला ये पूछने आई है कि अब हम क्या करें। और जिनको पता है कि मेरा चौथा इमाम कितना गैरतमंद इमाम है, अब पहला सवाल जो पूछा गया इमामत का, फूफी अम्मा अलैकुन्न सहरा, अब आप सब पर वाजिब है कि जंगल में निकल जाइए, अब पर्दा साकित है। और ज़ैनब ने कहा, बीबियों, हुक्म इमाम आ गया, यहां से निकलो। एक एक करके सारी बीबियां निकली, बच्चे निकले। और किस तरह निकले? बाद में मदीने में किसी ने पूछा, मौला सज्जाद, आखिरी खेमे से बहुत देर तक कोई ना आया, हर खेमा जलता था, बीबियां घबरा के दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, आखिरी खेमे से बहुत देर तक कोई ना निकला। और निकले तो सब एक साथ निकले, तो मौला किस तरह निकले थे? मौला के हाथ में तस्बीह थी। कहा अगर ये तस्बीह टूट जाए तो दाने किस तरह से जमीन पे बिखर के रह जाते हैं। हमारा घराना करबला के जंगल में शाम गरीबा के अंधेरे में इसी तरह बिखर के रह गया। ये तस्बीह के टूटे हुए दाने हैं, मैदान करबला में बिखर के रह गए। मगर सबसे आखिर में सकीना निकली। सकीना इस तरह से मातम में लगी है कि सकीना को किसी चीज का होश ही नहीं है। हुमैद इब्ने मुस्लिम, ये फौज यजीद का सिपाही नहीं है, खाली रिपोर्टर है।
कोने में बैठा हुआ लिख रहा है अपनी डायरी, निगाह पड़ी, क्या देखा कि आखिरी खेमे से सबसे आखिर में एक छोटी सी बच्ची बाहर आ रही है, और इस तरह बाहर आ रही है कि उसके कुर्ते में आग लग गई। लेकिन वो बच्ची, उसे आग की कोई परवाह ही नहीं है, बस बार बार हाथ सीने पे मारती है, कभी कहती है हाय बाबा, कभी कहती है हाय चचा। वैसे ही बाप को औलाद में लड़कियों से मोहब्बत होती है, और अगर कोई सफर में हो तो बच्चे ज्यादा याद आते हैं। हुमैद इब्ने मुस्लिम कहता है, मेरी भी एक छोटी बच्ची वतन में थी, मुझे अपनी बच्ची याद आ गई, मैं घबरा के अपनी जगह से खड़ा हुआ, बच्ची की जानिब गया ताकि आग बुझाऊं, इधर मैंने हाथ बढ़ाया और उधर वो बच्ची या तो मातम में इतना लगी थी कि कुर्ते की आग को भी भूल गई, और या मेरा हाथ बढ़ा, एक बार मातम बंद किया, जलाल के आलम में पीछे हटी। खबरदार मेरे बदन को हाथ न लगाना, फातिमा की पोती सकीना हूं, फातिमा की पोती। मैंने हाथों को जोड़ा और कहा कि शहजादी खाली कुर्ता पकड़ के कुर्ते की आग बुझाऊंगा, कुर्ते की आग बुझाई। अब एक जुमला तो मैं जरा मौजू से हट के सुना दूं, और ये जला हुआ कुर्ता जो आज जला, जितना भी जल गया, हुमैद ने आग बुझाई, यही कुर्ता पूरा साल सकीना के बदन पे रहा। जब जिंदान शाम में सकीना दुनिया से गई, कफन भी ना मिला, दूसरा कुर्ता भी ना मिला, शाम गरीबा के जले हुए कुर्ते में। बस मैं आपको ज्यादा जहमत नहीं देना चाहता, कुर्ते की आग बुझाई, यही जला कुर्ता पहन के ये बच्ची जिंदान शाम तक गई। मगर बच्ची ने पलट के मुझे हैरत से देखा, कहा कि एक मेहरबानी और कर दे और मुझे नजफ का पता बता दे। हुमैद एक ईसाई है, हैरान होकर कहता है नजफ, नजफ में क्या? कहा नजफ में मेरा दादा कायनात का मुश्किल कुशा दफन है, जाऊंगी दादा की कब्र पे गिरूंगी। दादा आप हर एक के यतीम बच्चों की मदद को आते, आपके हुसैन की यतीमा तमाचे खाती रही, कोड़े खाती रही, आपको बुलाती रही, दादा आप सकीना की मदद को ना। बस आखिरी दो रिवायतें ज़हमत तमाम। और उधर बच्चे मैदान करबला में बिखर के रह गए, रात का अंधेरा छा चुका है, जहां जले हुए खेमे हैं वहां तो रोशनी है, बाकी हाथ को हाथ सुझाई ना दे। आपको थोड़ी देर का अंधेरा परेशान कर रहा होगा, जबकि आप अपनी जगह आराम से बैठे हैं। ज़ैनब से पूछे, कुलसूम से पूछे, रबाब और लैला से पूछे, नन्ही नन्ही इमामजादियों से पूछे, ये अंधेरा। ज़ैनब ने कहा कुलसूम बच्चे घबरा के निकले, आओ हम इन बच्चों को एक जगह जमा तो करें ना। दोनों बहनें चली। ये वो बहनें जो इससे पहले शहरों में दिन की रोशनी में भी बगैर वारिसों के कभी घर से बाहर ना निकली है। रात का वक्त है, करबला का जंगल बयाबान है, और अकेली दोनों बहनें बच्चों को जमा कर रही। कहीं बच्चे सो रहे थे उनको लेके आई, कहीं बच्चे रो रहे थे उनको लेके आई। एक झाड़ी के पीछे दो बच्चे गले में बाहें डाले लेटे नजर आए। ज़ैनब ने कहा कुलसूम बहन आहिस्ता आहिस्ता चलो, ऐसा ना हो कि इनकी नींद खराब हो जाए, शायद दोबारा ना सोए। एक बार करीब आए तो देखा ये सोते हुए बच्चे नहीं हैं, ये दो नन्हे नन्हे लाशें हैं जिनके सीने पर घोड़ों की टापों के निशान नजर आ रहे। ज़ैनब कुलसूम से कहती है बहन, कुलसूम बहन घबराओ नहीं, अगर कोई और नहीं है लाशा उठाने वाला, हम तो है ना, एक लाशा तुम उठाओ, एक लाशा मैं उठाती हूँ। ज़ैनब झुकी, एक लाशा ज़ैनब ने उठाया, एक लाशा कुलसूम ने। अब पहली बार ज़ैनब दिल भर आया, आंखों में आंसू आ गए, पलट के फरात को देखा। अब्बास तू ना रहा तो आज तेरी बहन को लाशें भी उठाना पड़ रहा। और आखिरी रिवायत ज़हमत तमाम, आखिरी रिवायत शाम गरीबा की, ये वही जो मेरे मरहूम उस्ताद, सारे बच्चे जमा हो गए और एक मर्तबा शाम गरीबा के अंधेरे, यही वक्त होगा नमाज मगरिबैन के बाद, पानी आ गया, ग़िज़ा आ गई।
अब इस बहस में नहीं पड़ता कि ये पानी लेके कौन आए, ज़ौज-ए-हुर थी कि न थी, ये शाम गरीबा की मजलिस है, तहकीकी मकाला पढ़ने का सेमिनार नहीं। खाना आ गया और पानी आ गया, याद रखिए। ये ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत, या जिससे आपको बड़ी मोहब्बत। यानी पहले एक जुमला कह दूं, करबला की बीवियों के लिए सबसे मुश्किल मरहला था जो पानी नजर आया, जिससे आपको मोहब्बत। वो कोई चीज मांग रहा और मांगते मांगते दुनिया से चला जाए और उस वक्त वो चीज आप उसको ना दे सके, जब कभी वो चीज नजर आएगी अपना मरने वाला जरूर याद आएगा। आप आराम से सुन रहे हैं, करबला की बीवियों के दिल से पूछिए, लैला ने पानी देखा होगा, अकबर याद आया होगा। अकबर बड़ा प्यासा था, बाबा से आके पानी मांगा था, पानी आ गया। फरवा को अपना कासिम याद आया होगा। अरे मुझे ये बताइए, जब पानी नजर आया होगा तो रबाब ने पहले तो उजड़ी हुई कोक को देखा होगा, असगर बेटा पानी आ गया। तो पानी को देखना ज़ैनब को अब जला लगा। सज्जाद बेटा ये पानी हम नहीं पिए। आका सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा ये पानी पी लीजिए। कहा सज्जाद ये पानी में कैसे पीऊं, मेरा अब्बास प्यासा चला गया, मेरा अकबर प्यासा चला गया, मेरा कासिम प्यासा चला गया, ज़ैनब ये पानी कैसे पिए। बिल्कुल यही है इंसानी फितरत। सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा लेकिन पानी पी लीजिए। सज्जाद बेटा आज तक तूने किसी मसले को मेरे सामने दोहराया नहीं, आज इतना इसरार क्यों कर रहा। मुझे नहीं पीना ये पानी, मेरा सारा घराना प्यासा मारा गया। सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, जरा आसमान को देखिए। ये कह के एक मर्तबा इमामत का मोजसनुमा हाथ ज़ैनब की आंखों में रखा और कहा जरा देखिए। ज़ैनब ने देखा। अगर ज़ैनब का बाबा खाने काबा में खड़ा होकर अर्श इलाही की हकीकत उठा सकता है तो ज़ैनब देख सकती है। क्या देखा, आसमानों पर जन्नत है, जन्नत में नहर कौसर है, नाना रसूल खुदा मसनद से टेक लगाए बैठे हैं, बाबा अली मुर्तजा कौसर से जाम भर के ला रहे हैं, भैया हुसैन सामने है। एक बार बाबा अली मुर्तजा ने कौसर का पानी हुसैन को दिया, हुसैन तेरा इम्तिहान पूरा हो गया, तू यहाँ पे आ गया, बड़ा प्यासा है, ले कौसर का पानी पी ले। हुसैन ने मना किया, बाबा मैं ये पानी नहीं पीऊंगा। ज़ैनब ने देखा, नाना रसूल खुदा ने कहा, अली लाओ ये जाम मुझे दो, और ये जाम लेकर कहा, हुसैन बेटा अल्लाह का इम्तिहान हो गया है, अब पानी पी ले। हुसैन ने कहा, नाना, सर झुका के कह रहे, नाना ये पानी मैं नहीं पी सकता। 1 साल का फर्क हो तो भाई भाइयों से ज्यादा बेतकल्लुफ दोस्त बन जाते हैं। हसन मुश्तबा आगे बढ़े और एक मर्तबा कहा, भैया हुसैन पानी पी ले, जब अल्लाह की तरफ से इजाजत। हुसैन का सर झुका है, भैया मैं ये पानी नहीं पीऊंगा। आखिर में दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा आगे बढ़ी, कौसर का जाम हाथ में लिया। हुसैन ऐ मेरे लाल, अब जब अल्लाह का इम्तिहान पूरा पानी पी ले। हुसैन ने कहा, अम्मा ये पानी मैं नहीं पीऊंगा। फातिमा ने कहा, हुसैन मना क्यों कर रहा। कहा, अम्मा मैं कैसे पानी पीऊं, अभी मेरी ज़ैनब प्यासी है, अभी मेरी सकीना प्यासी है, अभी मेरे बच्चे प्यासे हैं। आखिरी जुमले। सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा अगर आपने ये पानी न पिया तो कौसर के किनारे मेरा बाबा भी प्यासा रहेगा। ज़ैनब ने अब कोई सवाल न किया, पानी हाथ में ले लिया, लेकिन पानी हाथ में लेके पिया फिर भी नहीं। चारों तरफ देखा, कुलसूम बहन सकीना को जो हम लेके आए थे भैया के पास से, वो कहाँ है, वो सो रही है सकीना। ज़ैनब करीब गई, सकीना का बाजू हिलाया, बहुत गहरी नींद में है बच्ची, और कहा कि सकीना उठ, पानी आ गया। इतनी प्यासी बच्ची पानी का नाम सुना, पहला जुमला क्या कहा, फूफी अम्मा क्या मेरा चचा अब्बास आ गया है, क्या मेरा चचा आ गया है। ज़ैनब ने कहा, सकीना अब्बास तो नहीं आए, पानी आ गया, ले पानी पी ले। कहा, फूफी अम्मा अगर पानी आ गया और सब प्यासे हैं आप पीजिए।
कहा नहीं बेटी पहले तुझे पीना। अच्छा अम्मा रबाब को दे दे, वो बहुत प्यासी है। नहीं बेटी पहले तुझे पीना। भैया सज्जाद तो बीमार भी है। कहा नहीं पहले तुझे पीना। सकीना का सवाल, जब सब प्यासे हैं, सबको छोड़ के पानी मुझे क्यों दिया जा रहा? ज़ैनब ने कहा इसलिए कि तू सबसे छोटी है और दस्तूर यह है कि पहले छोटों को पानी देते हैं। अब सकीना ने कुछ ना कहा, पानी हाथ में लिया, लेकिन पानी फिर भी सकीना ने भी ना पिया। पानी लेके मख्तल की जानिब दौड़ी। ज़ैनब ने कहा सकीना कहाँ जा रही है? फूफी अम्मा आप ही ने कहा है पहले छोटों को पानी पिलाते हैं। मेरा असगर भैया सबसे छोटा असगर को पानी पिलाने जा रही हूँ। मातम मातम, शाम गरीबा का मातम, सकीना का। बैठे रही मोहम्मद, बैठे रही थोड़ी देर।